हूँ आपके अपने चैनल कान्हा दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिली मैंने पीछे दी हेल्थ, ब्यूटी एंड मोटिवेशन वाले। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी अरबी की विशेष सब्जी जो हम राधा अष्टमी या जन्माष्टमी बनाते हैं। क्योंकि अभी राधा अष्टमी आ रही है तो मैं इसीलिए आपको डालने भी, राधा जी को अरबी बहुत प्रिय है। उसके लिए हमें चाहिए अरबी चाहिए। ये हमें इस साइज़ की चाहिए, गोल गोल जो होती हैं। इनको आप धो लेना। और उसके अलावा हमें चाहिए हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक। इसका हमें पेस्ट चाहिए होगा, तो मैंने बना लिया है पहले ही। दही को हम फेंट लेंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए अजवाइन, काली मिर्च, हल्दी ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं। वैसे राधा अष्टमी में हल्दी नहीं डलती है, लेकिन मुझे हल्दी के बिना अच्छा नहीं लगता तो मैं डालूँगी, ठीक है। और इसके लिए नमक चाहिए स्वाद के अनुसार, और ये हमें चाहिए हींग। तो इन सब के लिए हमें पहले अरबी को काट लेना है। तो मैं आपको बता दूँ कि कैसे काटना है, उस हिसाब से आप काट लेना। एक बाउल ले लीजिए और हम इधर रख लेते हैं उठा के। मैं आपको एक काट के बता देती हूँ कि कैसे करना है। इस तरह से फटाफट से छील लीजिए, छीलने वाले चाकू से। और काट लीजिए जो भी हमारी खराब, इस तरह से हमें इसको काट लेना है। इसको ना हमें तलना है। इसको काटने से खुजली हो जाती है। ये देखिए मेरी सारी अरबी कट चुकी हैं, बस ये रह गई थी ये भी। तो इस तरह से हमने ये अरबी काट ली है। तो अब हम उनको छौंकने के लिए जा रहे हैं। चलिए छौंकने के लिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम छौंकने के लिए आ गए हैं। गैस मैंने जला दी है, कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड डाल लिया। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने अरबी डाल दी है, पर मैंने रिफाइंड डाला है। पर इसमें सरसों का तेल आप यूज़ मत करिएगा, क्योंकि व्रत में सरसों का तेल ना ही यूज़ करें तो अच्छा रहता है। तो मैंने इसमें रिफाइंड में ये डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से चला रही हूँ। इसको हमें हल्का सा बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। इसको इतना हमें उसमें तलना है कि सॉफ्ट हो जाए। तो ये आपका जो रिफाइंड है, आप किसी भी चीज़ में बाद में जो बच जाएगा वो आप, क्योंकि हमें सिर्फ इसको हल्के तक पकाना है और एकदम सॉफ्ट डीप फ्राई करना है, ठीक है। तो मैंने इसको इसमें फ्राई कर रही हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं अरबी हल्की हल्की सी होने लग गई है ना। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। हल्की सी अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी टाइट है, तो मैं और करूँगी। अब मेरा ये अरबी हो चुकी है, तो मैंने एक फ्राई पैन रख दिया है गैस पर। उस पर मैं इसको थोड़ा गर्म होने दूंगी, फिर इसमें देसी घी डालूंगी। तो मैं इसमें 2-2.5 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो क्योंकि मेरी अरबी भी ज़्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से मैंने ये 2.5 चम्मच देसी घी डाल दिया है। फिर अब मैं इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। तो मेरा ये गर्म हो गया है, देख सकते हैं आप। इसमें हल्के हल्के से बुलबुले हो रहे हैं। हाथ से करके मैं देख रही हूँ तो बिल्कुल भाप आ रही है। तो अब मैं इसमें क्या डालूंगी तो, क्योंकि फ्रेंड्स क्या ना, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है हम क्या डाल रहे हैं। और इसके अलावा मैंने ये काली मिर्च है वो भी डाल दी है इसमें। हींग और काली मिर्च को अच्छे से हमें गैस को एकदम सिम रख देना, नहीं तो आप कुछ भी डालोगे ना तो एकदम धुआं धुआं हो जाता है। तो बस मैंने इसको सिम कर दिया है। आप देख सकते हैं, तो हल्का हल्का सा आपको दिख रहा होगा कि हल्का सा भुन गया है। तो जलाना नहीं है, सिर्फ भूनना है हमें। उसके बाद जो हमने अदरक और हरा धनिया और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो हमने ऐड कर दिया है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं, मिला रही हूँ इसको, मैं चलाई जा रही हूँ फटाफट फटाफट। तो अच्छी तरह से इसको एकदम मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं साइडों से उबाल जैसा लग रहा है, तो ये पकने लगा है। तो उसको थोड़ी देर में पकाऊंगी। उसके बाद है ना, ये अरबी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है राधा अष्टमी। कई लोग कृष्ण जन्माष्टमी पर भी बनाते हैं, पर राधा अष्टमी पे तो जो है ना, आप जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा मिलती है। जहाँ पे राधा जी का मंदिर है वहाँ पे तो इनको चढ़ाई भी जाती है। और अब तो आलू का हलवा वगैरह, आलू की तरह जो अरबी है ना उसका हलवा भी बनता है। तो मैंने अपनी वीडियो में बताया है। उसके बाद मैं दही ऐड करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए दही मैंने ऐड कर दी है। इसको मैंने फेंट लिया था, दही को मैंने बताया था ना उसको फेंटना है। तो मैंने इसको फेंट दिया था। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। फिर मैं हल्दी पाउडर डालूँगी।
कई लोग नहीं डालते हैं, पर फ्रेंड्स जब तक हल्दी ना हो ना तो मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं तो डालती ही हूँ। तो आप चाहें तो ना भी डालें, पर मैंने इसको डाला है। उसके बाद मैंने जो हल्की अजवाइन है ना, इसको क्रश करके डाल दिया है, जिससे ना बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। आप भी ट्राई करके देखना। तो मैं अब इसको मिला रही हूँ अच्छी तरह से। अब देख सकते हैं मिला रही हूँ। हमने इसको पकना है, अच्छी तरह से पकाना है। तो बस अब मैं उबाल आने लगा है, साइडों से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो बस देखिए अब ये अच्छी तरह से इसमें उबाल आ गया है। और गैस एकदम सिम तो नहीं, थोड़ी सी नॉर्मल कर देना। और जो अरबी मैंने इसको फ्राई करी थी रिफाइंड के अंदर, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो सारी अरबी मैं इसमें एक एक करके डाल रही हूँ। उसके बाद मैं ना इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इसका सारा जो फ्लेवर है ना, क्योंकि अरबी तो हमें ज़्यादा पकानी नहीं है, क्योंकि हमने तो एकदम फ्राई कर ली थी। वो आपको दिखाया भी था मैंने हल्का सा तोड़कर। तो इस तरह से मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक में बाद में डालते हैं, क्योंकि नमक बाद में इसलिए डालना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि नमक के जो आयोडीन वगैरह जो होते हैं ना, वो नष्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए कई लोग फ्राई करने में भी डाल देते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि आयोडीन तो बहुत आवश्यक है। तब देखिए इसका सारा पानी जल चुका है। आप देख रहे हैं ये जो साइडों में हमने जो घी वगैरह इसमें डाला था ना, वही हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो अच्छी तरह से मैं इसको पका रही हूँ, जिससे कि एकदम जो ड्राई है वही अच्छी लगती है। अरबी तो हम सूखी बना रहे, तो सूखी होनी चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो क्यों राधा रानी को ऐसी ही अरबी चढ़ाई जाती है। और ब्रिज में ना ये दही अरबी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अब ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब एक लास्ट स्टेप और करना है। मैंने ये छौंकने, जिसमें मैं बोलते हैं, क्या बोलते हो फ्रेंड्स, मैं छौंकने वाला ही बोलती हूँ उसको। तो उसमें 1 चम्मच घी डालूँगी। इसको मैं गरम करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि गरम करना बहुत आवश्यक है। बिना गरम करे तो काम ही नहीं चलेगा ना। तो बस मैंने ये गरम कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का सा ये मेल्ट होने लगा है। तो मैं इसको अच्छे से और पकाऊंगी। अब देखिए अच्छे से पक गया है, तो बुलबुले से आने लगे हैं इसमें। फिर मैं अजवाइन और थोड़ी सी हींग में डाल दूंगी। वैसे तो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, पर मैंने हल्की सी फिर भी डाल दी है, क्योंकि जिससे ये नुकसान नहीं देगी। इसे बच्चे बड़े बुजुर्ग सब खा सकते हैं, क्योंकि इसमें अदरक भी डाला है और हम अजवाइन भी डाले हैं, और हमने इसमें हींग भी डाली है। तो हींग इसमें 2 बार हमने यूज़ की है। तो बिल्कुल नुकसान होने का दर्द ही नहीं, मतलब ही नहीं है। कई लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, तो इससे नहीं होगा फ्रेंड्स उनकी। तो ये इस तरह से मैं इस करके, आप देख सकते हैं इसमें ये बिल्कुल चटकने लगा है। और अब मैं इसको इसमें अरबी में मिक्स कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अरबी में मिक्स कर दिया है। तो बिल्कुल फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मतलब इतनी टेस्टी बनी है ना कि राधा रानी को तो बिल्कुल ही पसंद आने वाली है। और राधा रानी का तो विशेष प्रसाद है ये। तो ज़रूर इसको आप बनाइएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा फ्रेंड। बहुत ही अच्छी है। तो ये मैंने शिफ्ट कर दिया है बाउल में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल कितनी अच्छी लग रही है। तो क्योंकि हम इसे राधा रानी या कृष्ण भगवान को चढ़ाएंगे, तो हम इसमें तुलसी का पत्ता भी डालेंगे। तो क्योंकि तुलसी का पत्ता बहुत आवश्यक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।